उसके बाद गाइस अब हम लोग दूसरी थ्योरम के ऊपर बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 5। इस थ्योरम में गाइस जैसे मान लेते हैं कि आपको पहले तो मैं ये बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक कॉर्ड बनी है और इसी कॉर्ड से एक कोई एंगल बन रहा है, ये देखिए ये मेजर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट, और ये हो गया माइनर सेगमेंट। अगर मान लीजिए इन्हीं कॉर्ड्स में जो सिमिलर सेगमेंट है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ने यहाँ पे एक एंगल बनाया कुछ यूँ इससे बी और ए से, और इसी से हम लोग ने एक यहाँ पे एंगल बनाया, तो देखिए सेम सेगमेंट पे है और ये एंगल यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक, तो ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो इसका हम लोग क्या रीजन लिखते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब इसके बाद हम लोग थ्योरम नंबर 6 की ओर आते हैं। इस थ्योरम में हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल बना है और सर्कल में कोई कॉर्ड जा रही है और यहीं से हम लोग एक टेंजेंट भी पास करवा देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हो गया माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट। अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल है इसका नाम B है और इसका नाम C है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है A। ठीक, तो अगर ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, कैसे, वापस से सुनिए, ये देखिए माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है, ये एक BC एक कॉर्ड है, तो ये इसके लिए ये अल्टरनेट सेगमेंट ही तो हो गया, ये माइनर सेगमेंट में ये मेजर सेगमेंट में, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अल्टरनेट हुआ। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी एंगल बन रहा होता वो BC से वो टच कर रहा होता, जैसे कि ये मान लेते हैं ये बन सकता है, तो ये भी इसके इक्वल होगा, और ये मान लीजिए यहाँ पे ये भी बन रहा है, ये भी इसके इक्वल होगा। ठीक, अगर यहाँ से टेंजेंट जा रही होती तो इसके भी इक्वल ये सब हो जाते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो इसका रीजन लिखेंगे हम लोग, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। अब उसके बाद आप लोग को एक और प्रॉपर्टी शो होती है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक रेडियस आपकी यहाँ पे दी गई है ये, और एक ये दी गई है, और ये एक बना दी गई मान लीजिए कॉर्ड A और B नाम दे दिया इसका हम लोग ने, और यहाँ पे O। तो आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए ये x डिग्री दिया गया है और ये रेडियस है ना OB और OA, तो सर्कल में रेडियस तो सारी सेम ही होती हैं, तो ये लाइन इस वाली लाइन के इक्वल हो गई, क्योंकि रेडियस अगर मान लीजिए 3 है तो इस पूरे सर्कल में रेडियस 3 ही रहेगी, चाहे वो फिर यहाँ पे क्यों ना बन जाए, यहाँ पे बन जाए, कहीं पे भी बन जाए। तो मान लीजिए ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। अब हम लोग थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस आपका ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको एंगल ABC 62 डिग्री दिया गया और आप लोग से एंगल ADC पूछा गया। तो ADC आप लोग देख लेते कौन सा है, एंगल ADC। तो आप देख सकते हैं ये AC एक कॉर्ड बनी हुई है, तो ये वाला एंगल अगर 62 है तो ये वाला एंगल भी 62 हो जाएगा। इसका हम लोग रीज़न क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल
ए डी सी इक्वल टू 62 डिग्री, और इसका रीजन लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल उसके बाद आप लोग से पूछा गया एंगल सी ए बी। एंगल सी ए बी कौन सा है? सी ए बी। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ओ इसका सेंटर दिया गया और ओ से ये आपकी डायमीटर जा रही है बी ए, तो ये एंगल सी आपका पूरा हो जाएगा 90 डिग्री। इसका हम लोग रीजन लिखेंगे एंगल इन आ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो आपका ये आ जाएगा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। इसके बाद आप लोग से एंगल ए पूछा गया, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के सम की प्रॉपर्टी ऑल एंगल्स की 180 डिग्री होती है। आपका ये 62 है, ये 90 है, आपको एंगल ए फाइंड करना है, तो हम लोग इससे फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल ए बी सी हम लोग को 62 डिग्री मालूम है, प्लस बी सी ए आपको 90 डिग्री मालूम है, और एंगल सी ए बी हम लोग को फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका हम लोग यहाँ पे सी ए बी इक्वल टू लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। तो एंगल सी ए बी आपका आ जाएगा 28 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।